नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, आपने मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का नाम जरूर सुना होगा। इसका हमने टेस्ट भी किया है, डीआरडीओ इसके ऊपर काम कर रहा है। ये दोस्तों एक तरह से एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ही होती है जिसे हमारे आर्मी के जवान कैरी करते हैं। तो आज हम बात करेंगे मैन पोर्टेबल डिफेंसिव मिसाइल सिस्टम, या आप ये भी कह सकते हैं कि मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम, जिसे एक आर्मी मैन कैरी करता है और ये एयर डिफेंस के काम आता है। तो आज इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जब डीआरडीओ की तरफ से एक रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जारी किया गया कि उसे 5 ऑप्टिकल कंपोनेंट चाहिए, तो इनको देख के आइडिया लग गया कि डीआरडीओ इस समय एक मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम को विकसित करने की सोच रहा है। और लास्ट ईयर जब एरो इंडिया 2021 चल रहा था, तब ये बिल्कुल कन्फर्म हो गया कि इंडिया इसके ऊपर काम कर रहा है, या कहें कि डीआरडीओ इसके ऊपर काम कर रहा है। और हमारी भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, जो कि एक प्राइवेट कंपनी और इसी क्षेत्र में काम करती है, वो इसके निर्माण का कार्य कर रही है, स्पेशली इसके प्रोटोटाइप को बनाने का। अभी खबर ये आ रही है कि इनका जल्द ही टेस्ट भी किया जा सकता है। और दोस्तों, बताया ये जा रहा है कि ये पूरी दुनिया के अंदर सबसे एडवांस इस तरह का सिस्टम होगा, और इसके अंदर एक हैदराबाद बेस्ड प्राइवेट कंपनी स्पेशली इसके लिए डेटा लिंक भी तैयार कर रही है। और इससे सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि जो एक आइसोलेटेड मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम होता है, उसे वह एक नेटवर्क्ड इन्वायरमेंट के अंदर ले आएगी इस स्टेट ऑफ द आर्ट डाटा लिंक सिस्टम की मदद से। यानी कि दोस्तों, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी इसके अंदर इस्तेमाल हो सकेगा। और दोस्तों, इस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल इसके अंदर अगर होगा, तो आप समझ सकते हैं कि आज इसकी क्या एप्लीकेशन है, क्या इसके फायदे हैं। तो इस तरह से आप कह सकेंगे कि इंडिया पहली कंट्री होगा जिसके पास एआई के साथ में ये सिस्टम होगा। और इसके अलावा रियल टाइम टारगेट के बारे में पता चलेगा, एंगेजमेंट और ज़्यादा बेहतर हो जाएगी, फ्रेंडली फायर में जो एक्सीडेंट होते हैं वो नहीं होंगे। इसमें ड्यूल बैंड इंफ्रारेड होमिंग सीकर का इस्तेमाल हो सकता है, फायर एंड फॉरगॉट की कैपेबिलिटी भी होगी। साथ ही दोस्तों, ये कई तरह के एरियल टारगेट को एंगेज कर सकेगा और डे और नाइट दोनों तरह के ऑपरेशन करने की इसके अंदर क्षमता होगी। और जहां तक दोस्तों इसकी रेंज की बात है, तो इसकी मैक्सिमम रेंज 6 किलोमीटर तक बताई जा रही है। तो इस तरह से दोस्तों, इंडिया ने बहुत से एयर डिफेंस सिस्टम विकसित किए हैं, जिसमें वह अभी एक S-300 क्लास के जैसा, यानी जो रशिया का S-400 हम खरीद रहे हैं, उससे पहले वाला जो S-300 सिस्टम था, वैसा ही एक सिस्टम भी विकसित कर रहा है, जिसे एक्सटेंडेड रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम कहा जा रहा है। उसके बाद में दोस्तों, अब ये नया मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम विकसित करके इंडिया के पास लगभग सभी तरह के एयर डिफेंस सिस्टम हो जाएंगे, और साथ ही इंडिया के पास पूरी सुरक्षा होगी किसी भी खतरे से निपटने के लिए। धन्यवाद। जय हिंद।